इन 5 लोगों को कभी भी घर से भूल कर भी खाली हाथ न जाने दें, जीवन भर दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ेगा। हिंदू धर्म में दान का अत्यधिक महत्व माना जाता है। यह मात्र रिवाज या परंपरा ही नहीं बल्कि धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भी माना जाता है कि जब कोई व्यक्ति दान करता है तो उसके प्रभाव से उसे इंद्रिय आसक्ति से मुक्ति मिलती है। शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि जीवन में सुख समृद्धि और सभी इच्छाओं की पूर्ति के लिए दान कर्म करने की सलाह दी जाती है। दान को बहुत बड़ा पुण्य माना जाता है। मान्यता है कि दान करने से मनुष्य के कई पाप मिट जाते हैं और मृत्यु पश्चात स्वर्ग की प्राप्ति होती है। धार्मिक स्थलों पर दान करने की महत्वता तो बहुत समय से है, लेकिन घर के द्वार पर आए भिक्षु को खाली हाथ लौटाना हानिकारक हो सकता है। शास्त्रों के अनुसार 5 लोगों को यदि खाली हाथ लौटाया जाए तो भाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है। घर में आने वाली खुशियों में दोष आ जाता है। दोस्तों, इससे पहले अगर आप भी चाहते हैं मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। तो आइए जानते हैं। नंबर 1, ब्याही हुई बहन अगर आपके घर अचानक आ जाए तो बहन का आदर सम्मान करें, क्योंकि बहन का अचानक आपके घर आना मतलब काल को हर लेना होता है। बहन बेटी को घर से खाली हाथ कभी ना जाने दे। उन्हें कुछ अच्छा उपहार देकर ही विदा करें। यह कभी ना कहे कि अरे यह फिर आ गई, और यह कभी ना सोचे कि अब इसको भी कुछ देना पड़ेगा। अरे मूर्ख, तुम उसको क्या दोगे जिसने अपना सब कुछ तुमको दान में दे दिया। बहन घर आए तो उसका सम्मान करो, क्योंकि बहन हमेशा ही भाई की चौखट से काल को हरने ही आती है। इसलिए बहन बेटी को कभी भी अपने घर से खाली हाथ न जाने दें। नंबर 2, इन कभी लौटाएं घर से खाली हाथ। अक्सर ऐसा देखा गया कि दरवाजे या फिर कहीं भीख मांग रहे लोगों को लोग दुत्कार देते हैं या फिर 4 बातें सुना देते हैं। लेकिन धर्मशास्त्र की माने तो आप किसी को दान करें या न करें, लेकिन उसे दुत्काराना बिल्कुल भी सही नहीं होता। मान्यता है कि ऐसा करने से हमारे संचित पुण्य भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए धर्मशास्त्रों के अनुसार कभी भी अपने दरवाजे से किसी मांगने वाले को खाली हाथ न लौटाएं। यथाशक्ति जो भी हो सके वह दान करें। यदि नहीं कर सकते हैं तो कभी भी दुत्कारें नहीं। घर से कभी भिखारी को खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। ऐसा करने से नारायण जी नाराज हो जाते हैं। ग्रंथों में माना जाता है कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। इसलिए घर आए भिखारी को कभी घर से खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। भिखारी को दान देने से मां लक्ष्मी की कृपा घर में बनी रहती है। नंबर 3, इन्हें तो बिल्कुल भी खाली हाथ न लौटाएं। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि कुंडली में शनि दोष हो जीवन में दुख तकलीफें लगी ही रहती हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हम जीवन में सब कुछ सही कर रहे होते हैं, लेकिन बावजूद इसके भी जीवन में दुख तकलीफें कम होने का नाम ही नहीं लेती। तो ध्यान दें, कहीं आप भी अपने दरवाजे से किसी जरूरतमंद को खाली हाथ तो नहीं लौटा रहे हैं, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को जो कि जरूरतमंद भी हो और दिव्यांग भी हो। तो ध्यान रखें कि कभी भी ऐसा न करें, क्योंकि दिव्यांगजनों को राहु और शनिदेव का प्रतीक माना गया। यही वजह है कि इन जातकों को कभी भी दरवाजे से खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। किसी अपाहिज या रोगी को भी घर से कभी खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए। इन्हें शनि और राहु का कारक माना जाता है, इसलिए इन्हें कभी घर से नाराज करके नहीं भेजना चाहिए। इन्हें दान
देने से घर में बरकत आती है। नंबर 4, ये है बुध ग्रह का प्रतीक, खाली हाथ न लौटाएं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किन्नरों को बुध ग्रह का प्रतीक माना गया है। यही नहीं, उनके साथ किया गया व्यवहार हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव भी डालता है। इसलिए भूलकर भी कभी किन्नरों का अपमान नहीं करना चाहिए। यदि आप उन्हें दान नहीं देना चाहते तो न दें, लेकिन उन्हें अपशब्द भी न कहें। हालांकि धार्मिक मान्यता यह भी है कि अगर किन्नरों को हरे रंग के वस्त्र या फिर हरे रंग की कोई भी वस्तु दान की जाए तो यह अत्यंत ही शुभ होता है। ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। लेकिन इनका अपमान करने से बुध ग्रह खराब होता है और कई तरह की मानसिक और शारीरिक दिक्कतों को सामना करना पड़ सकता है। किन्नर यदि आपके घर, कार्यालय या फिर दरवाजे पर मांगने के लिए आए तो उसे खाली हाथ भेजने की भूल ना करें। ऐसा माना जाता है कि किन्नरों को दान करने से कुंडली का बुध ग्रह का दोष खत्म होता है। बुध ग्रह को भाग्य का कारक माना जाता है, इसलिए इन्हें अवश्य दान देना चाहिए। यदि संभव हो तो इन्हें हरे रंग की कोई चीज दान करें। नंबर 5, इनको भी कभी खाली हाथ न जाने दें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर कभी भी आपके दरवाजे कोई भी संत महात्मा आए तो उनके साथ हमेशा ही शालीन व्यवहार करें। उनसे यदि कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाहें तो जरूर प्राप्त करें, या फिर यथाशक्ति जो भी हो सके उन्हें सम्मान स्वरूप दान करें और चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, बजाय कि उन्हें अपने दरवाजे से खाली हाथ लौटाने के। मान्यता है कि अगर किसी के दरवाजे से कोई भी संत महात्मा खाली हाथ जाते हैं तो उनके जीवन में सिवाय दुख तकलीफों के कुछ भी हाथ नहीं आता। इसलिए संत महात्मा को कभी भी खाली हाथ न लौटाएं। यदि आपके घर या दरवाजे पर संत महात्मा का आगमन हो तो इन्हें खाली हाथ ना जाने दें। इनसे ज्ञान प्राप्त करें और इनका आशीर्वाद लें। साथ ही इन्हें जरूरत की वस्तु अवश्य भेंट करें। ऐसा करने से घर में सुख शांति और खुशहाली आती है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।